ओम शांति। कहिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक और बार, जिसने बोला जिसने नहीं बोला सब इस बार मिस मत करिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे हैं आज 15/6/21 की मूवी है। बाबा कहते मीठे बच्चे। सबसे पहले मीठे बच्चे स्वीकार किया सभी ने, मीठे हैं। कितने मीठे हैं हम सब। बाबा हमें सबसे पहले यही बताते हैं, मीठे बच्चे। आप सभी से हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपना स्क्रीन ऑन कर लें। ये आदत डालिए आप। जब टीचर सामने हो और आप तो रिक्वायरमेंट है, जैसे बोलते रहे, वो तो रिक्वायरमेंट है, तो है ना, वो उन्होंने सबको समझना चाहिए, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। That's must, like this is a must requirement now. You have to put your बाबा इतना दूर से पढ़ाने आता है। हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देखें। हमसे हमारा भाग्य कैसे छीन सकते हैं, है ना। वेरी गुड। धीरे 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 और सारी स्क्रीन ओपन कीजिए। कितना सुंदर मीना बहन ने अभी दिखाया, कितना सुंदर बाबा का पीछे रखा है, कितना प्यार से रखा है उन्होंने। भले छोटा सा तस्वीर है लेकिन है कितना सुंदर। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पारुल बहन, जानकी बहन, निष्ठा बहन, आप लोग भले कोई भी काम करो, नहीं, वो जॉब पर है। कई लोग जॉब पे होते तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जॉब में है, सभी तो जॉब में नहीं है ना, सब जॉब में तो नहीं होंगे इतना अर्ली। 49 पार्टिसिपेंट्स है, तो जल्दी जल्दी अपना स्क्रीन ओपन करे और दीदार कराओ अपना। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बताइए, कौन बताएंगे? पल्लवी बहन नंबर 1 पहले ही ऑन कर लेते हैं, बताइए। एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा एक की बाबा याद में। दूसरा न कोई। और नैना बहन? स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जो हर पल बाबा को याद करे। जो हर पल बाबा को याद करे। एक बाप दूसरा ना कोई। और कोई बताएंगे? पूजा बहन? वो जॉब में होंगे। इतने सब सुबह सुबह जॉब में? 7 बजे से शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, इतना जल्दी शुरू हो जाता है आपका स्कूल 7 बजे शुरू हो जाता है। और सबन बाप से। शैलेश भाई कौन है, हम देख सकते हैं ना? सेंटर में ही है शैलेश भाई। शैलेश भाई का ऑन क्यों नहीं है? फिर सेंटर पर ही है तो
हाँ, वो बैठ के सुन रहे हैं पर वीडियो ऑन नहीं करते हैं। साइड में काम करते होंगे, सुबह सुबह अपना काम चालू करते वो लोग। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो शैलेश भाई आप ऑडियो ऑन करके बताएंगे बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को है? ऑनेस्टली जो जो सेवा में है वो भी ऑन कर ले। अगर जो जॉब पर है वो चलेगा, कोई बात नहीं, उनके लिए छूट है क्योंकि वो जॉब पर है। लेकिन अन्यथा अगर आप घर पर हैं या सेंटर पर है तो कृपया आप अपना वीडियो जरूर ऑन करें। और चलिए, ये भी हो सकता है ना कि कोई से माया नहीं करो, एक बाबा से माया करो तो स्थायी खुशी मिलती है। कोई से कोई लाइक देहदारी से नहीं याद करो, बाबा को ओनली याद करो तो खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस पल्लवी बहन ने बोला ना, एक बाप दूसरा ना कोई, वैसे। चलिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, क्योंकि सर्व संबंध बहुत जरूरी है, इसलिए बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाबा को सबका रिपोर्ट पता पड़ जाता है, इसीलिए बाबा समझा रहे हैं अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। स्थायी खुशी किन बच्चों को होगी? जो सर्व संबंध एक बाप से जोड़ेंगे। गीत है बचपन के दिन। ओम बहन, बचपन के दिन लाना देना, भुला न देना, आज हंसे कल कल रुला न देना। ओम शांति। बोलो, बाबा को रेस्पॉन्ड करो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। जिसको भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है उनके लिए बाबा ने कहा है बाप की याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। कितनी बार बाबा बता रहे, अभी तक ये तीसरी बार हो गया हो। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। कहते हैं ना, अभी तो कितने लोग कह रहे हैं, परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कन कन में कह दिया है। अभी कन कन में है तो कल्याण करने वो कब आएगा, ये कैसे पता चलेगा? अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने बेहद का बाप कहा है, कभी मत भूलो, बेहद के बाप को नहीं भूलना है। अब बाबा कह रहे हैं डैश बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। वो डैश क्या है, बाप क्या है? बाबा ने क्या कहा होगा? रेखा बहन बताएंगे क्या कहा है बाबा ने। बताइए। डैश बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। बाबा क्या है?
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्या है बाबा? बाबा कह रहे हैं मोस्ट बिलवड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है। कौन सा चित्र को याद किया होगा आज? आज बाबा अपने परिचय दे रहे हैं तो कौन से चित्र को याद किया होगा? हाँ मीना बहन बताइए। त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का चित्र। तो त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। कई मार्ग होते हैं ना, जैसे अभी माउंट आबू में एक मार्ग है, दादी प्रकाश मणि मार्ग ऐसा है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे मार्ग भी होते हैं। हमारा जो बिल्डिंग का नाम है वो है त्रिमूर्ति भवन। तो बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो हमारा फर्ज क्या है? अगर हम जानते हैं तो उनके साथ बांटना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है डैश, बाप है सोजरे में, हम सब है सोजरे में। बाप है रचयिता। रचयिता। बाप है रचयिता। उनकी यह कितनी बड़ी रचना है। देखते हैं ना हम कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। भगवान भगवती कहते हैं ना। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहां से आए? कह तो दिया उनको, लेकिन आए कहां से? राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। वह दुख हरता सुख करता कैसे है? कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा? कौन सा सुख दिया और सब का दुख कब हरा? कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ डैश सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? सन्मुख, राजयोग। 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 तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर त्रेता में कितने जन्म? कैलाश बहन त्रेता में कितने जन्म? 8 जन्म सतयुग के, त्रेता के 12 जन्म। तो राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो।
आज हम सभी का क्या टाइटल है? भगवती और भगवान। भगवत क्योंकि हम वह बनने जा रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। विश्व पर राज्य करने वाले कभी रोते नहीं। बाबा को सारा रिपोर्ट पता रहता है, इसीलिए बाबा बार बार अंडरलाइन कराते हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गए। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। तो हम सब बच्चे कौन हैं? कल्प पहले वाले बच्चे हैं। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। उनकी पवित्रता के आधार से ही भारत को थामने की कोशिश की है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना सहकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चले गए। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। अभी केरला में एक पद्मनाभ टेम्पल है, सुना है उसके बारे में? किसी ने 1-2 वर्ष पहले पता चला, उसमें कुछ ब्लॉक्स है, ABC ऐसे कुछ रूम्स है। एक एक रूम में अथाह सोने का धन है। आज के दिन भी इतना सोने का धन है, इतना सोना है। तो बाबा कह रहे अगर मंदिरों में इतना धन होगा तो सोने की द्वारका जो दिखाते हैं, अगर मॉडल बना है तो ऐसा कहीं ना कहीं होगा, इसीलिए बना है। तो वहां क्या नहीं होगा? कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, है खुशी? हाँ जी, क्यों नहीं। बाबा फिर से आया हुआ है।
कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है ना। बाबा को सारा रिजल्ट पता रहता है, देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं, एक ही शब्द बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद मना करो। भाव हाँ भाव, हाँ वेरी अटेंटिव। मेरे को तो खुशी होगी अगर आप लोग और जो लोग अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते, अगर ऑडियो अनम्यूट करके अगर बोलेंगे तो भी हमें खुशी होगी, अगर बोल सकते हैं तो। बाप कहते नहीं, वो हैं, बोल सकते हैं पर मुरली लेके बैठे हैं, पर कोई हर्जा नहीं। मुरली लेके बैठे हैं, मुरली से पढ़ करके भी बोलना, कोई हर्जा नहीं। अभी छुट्टी आज से, ठीक है? मुरली में देख करके भी बोलना और बोलना नहीं तो नींद आ जाएगी ना सुनते सुनते। हाँ? नहीं हमें जितने फेसेस दिख रहे हैं तो बड़े। तो मुरली से भी बोलना, कोई हर्जा नहीं। माम एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ऐसा नहीं वहां जाके हलवा खाना। बाबा कहते हैं उनके सामने जाकर के ये मत बोलो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। सोच समझ करके उनको बताना है इसका क्या मतलब है, क्योंकि आत्मा तो अमर है और स्वर्ग गई है तो खुशी होनी चाहिए। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए तो ऐसा ही है ना, कोई भी शरीर छोड़ता है भोग लगता है, भोग मिलता है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? जब आत्मा शरीर छोड़े तब शोक मनाने के बजाय खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। क्योंकि आत्मा अमर है, फ्री हो गई, इस शरीर के बंधन से छूट गई। लेकिन यह भी है कि हम उनकी याद में, उनकी स्मृति में बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं और खुद भी स्वीकार करते हैं, है ना। और आजकल तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो हर कोई भोग ही लगा रहा है, कभी किसी का भोग लगता है तो कभी किसी का भोग लगता है मधुबन में तो, क्योंकि महायज्ञ में भोग लगाने के लिए सभी को होता है ना, तो भी यहाँ रोज कुछ न कहीं न किसी न किसी के नाम का भोग लगता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बाबा ने क्लियर बताया है, अगर बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? इस सिस्टर का नाम क्या है? उनका रीनेम नहीं किया हुआ है, आईपैड लिखा हुआ है, बहन जी बहुत प्यार से सुन रहे। भावना बेन। हाँ भावना बहन, बताइए क्या बोला हो बाबा ने? हम स्वर्ग में कैसे थे? देवी देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम डबल सद्गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। योग करते, 7 बज गया, योग करते। हाँ जी। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होंगे। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसीलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की दो आत्माएं है ना, एक शिव बाबा की और एक दादा की। इसीलिए हम क्या कहते हैं, बाप और दादा, बाप दादा। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है।
बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको डैश सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवानु वाच्य तो हो न सके, वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सत्युग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो। सारा घुमाया फिराया सत्युग में, त्रेता में, फिर बोलते हैं बाप को याद करो, नहीं तो माया थप्पड़ मार देगी। कितना प्यार से बता रहा है। छुई मुई का एक झाड़ होता है, देखा है किसी ने छुई मुई का झाड़? टच मी हाँ नॉट, देखा है, टच मी नॉट। घर में ही था, क्यों मुरझा जाता है? टच करते हैं तो मुरझा जाता है। हाँ। लजामणी का छोड़। हाँ, लजामणी। हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है ना कई बार। होता आप मेरे से अभी तो बात ही मत करो, अभी मूड ठीक नहीं है, अभी बात मत करो, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं ना हम। तो पापा ऊपर बैठे सब देखता रहता है, बच्चे क्या क्या खेल खेलते हैं सब देखता है। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास। हाँ, माया आई मतलब ये देखिए हमने कौन सी श्रीमत का उल्लंघन किया। गीत में भी सुना बचपन के दिन भुला नहीं देना। आज हो सके तो वो गीत बजाना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कि बाबा याद दिलाते हैं कि जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आते, पहला दिन चेक करो जब बाबा के पास आए, मतलब इस संस्था में आए, कोई प्रदर्शनी से आए, कोई मृत्यु प्रवचन से आए, कोई क्या सुन के, कोई क्या देख के। तो लक्ष्य तो यही था कि मुझे कुछ जानना है, और सबसे पहले वही बताया कि आप कौन हो और आपको क्या बनना है। लक्ष्मी नारायण का ही पिक्चर सबसे पहले 26 पिक्चर में रखते हैं। तो ये स्कूल है लक्ष्मी नारायण बनने की, आए हैं लक्ष्मी नारायण बनने। फिर बाद में जैसे जैसे पुराने होते हैं ज्ञान में, तो वो लक्ष्य भूला जाता है, भूल जाते हैं कि मैं लक्ष्मी नारायण बनने यहाँ आई हूँ। फिर यहाँ दूसरा लक्ष्य हो जाता है कि मुझे सेंटर इंचार्ज बनना है, या मुझे ये सेवादारी बनना है, ये सेवा फिर मुझे मिली नहीं मिली ना सब। तो ये सब झंझट में फिर वो इसलिए बोलते बचपन का दिन याद रखो कि यहाँ आप क्यों आए थे, मनुष्य से देवता बनने। सेवा करने तो नहीं आए थे, सबसे पहले सेवा का पाठ तो नहीं पढ़ाया नहीं। तो ये माया गफलत करा देती है। बाबा कह रहे हैं बचपन के दिन भुला नहीं देना। जो नशा और खुशी शुरू में होती है वह स्थायी, इसीलिए बाबा ने बोला ना स्थायी याद भी बाबा की कब रहेगी, जब सर्व संबंध बाप से जोड़ेंगे तब रहेगी। तो बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है, यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है ना। हमारे कितने बाप हो गए? 3 बाप हो गए ना। हमारे पारलौकिक बाप शिव बाबा, अलौकिक बाप हमारा ब्रह्मा बाबा, और हमारे लौकिक बाप। तो यह हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि यह हद का था अभी बेहद का बन गया है। यह देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। आज बाबा ने परदादी को याद किया। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा
कि लौकिक बेटी, तो यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। और आज मुरली पढ़ते समय उषा बहन मुरली पढ़ रही थी, तो वो कह रहे थे कि दादी हमेशा कहती थी कि मैं तो 4 तरह से श्री कृष्ण की भी मैं बेटी बनूंगी, है ना? तो लौकिक भी हो गया, अलौकिक भी हो गया, पारलौकिक भी हो गया, और श्री कृष्ण की भी मैं बेटी बनूंगी, ऐसा दादी कहा करती थी। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक, कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है, क्योंकि इतने जन्मों से हम एक अलग जोन में थे ना, इसीलिए अब बाबा कुछ नया बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा की याद में रहना और सर्व संबंध जोड़ना एक बाप से थोड़ा सा, बाबा क्या कह रहे हैं, मासी का घर नहीं है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। है कोई हम में से ½% भी मुश्किल याद करते हैं? यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना। शुरुआत में आते हैं ज्ञान में, ओ आहो नशा चढ़ता है, ओ भगवान का परिचय मिला, मेरा परिचय मिला, कितना खुशी में रहते हैं कि हम तो स्वर्ग में जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। फिर धीरे 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 क्या होता है, कट चढ़ती जाती। सहज राज्यों को हम इतना सहज बना लेते हैं कि हम उड़ ही जाते परमधाम में, योग में बैठते हैं और निद्रा योग में चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बचपन के दिन भुला न देना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए, तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो हम डबल सिरताज बनेंगे, है ना, डबल ताज होगा ना, एक पवित्रता का ताज होगा और एक रत्न जड़ित ताज, रत्न जड़ित। मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, यह हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं, है ना, कुछ होते ना उनकी रिद्धि सिद्धि से, कोई सोने का चेन निकालता है। एक हमारे बाबा जी थे यहाँ भारत में, पुट्टपर्ती के साई बाबा, वो ऐसे करके यहाँ से एक सोने का चेन निकालते, तो बाबा ऐसे बोलते हैं कि रिद्धि सिद्धि की ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़ने वाले बहुत लोग हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह थोड़े ही समझते हैं कि यह अल्पकाल के लिए सब है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है, कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह नहीं रहेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला लेसन है आत्मा के पहले लेसन में। ये हम भी ऐसा करते थे पहले, मैं देखती थी हमें जो दिखता है सब नश्वर है। बाबा यही बता रहे हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे,
फिर शरीर 7 पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताए तो 12 मास लग जाए। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल, बाबा ने क्या बोला, सहज है। अब कैसे सहज है वो बता रहे। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। जब सूर्यवंशी होते हैं तब चंद्रवंशी नहीं। तो ये सृष्टि 84 जन्मों का आया बुद्धि में? आप बता सकते हैं फटाफट? आ गया सृष्टि चक्र सामने। सतयुग, त्रेता में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग, संगम युग, कलयुग में आकर क्या हुआ है? अब हम फिर संगम युग में। संगम युग। तो सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। तो अभी हम क्या हो गए? पहले तो हमको टाइटल क्या दिया आज भगवान ने? भगवान भगवती का टाइटल दिया। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण वंशी, और फिर जाकर के देवता वंशी बनना है। इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़ेगा। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। तो सबको चक्र तो याद है ना? चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो, रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। राम का परिवार मतलब शिव बाबा का जो परिवार जो सतयुग में जाएगा वह कितना छोटा है, वो बता रहे हैं। और रावण कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब राजधानी में तो तरह तरह के चाहिए ना। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप को भूले तो माया थप्पड़ लगाएगी। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? कितना बाबा प्यार से पूछता है, ऐसा कोई होगा? बोलता है जिस बाप से अतः स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बोलो नहीं बाबा, हम जरूर करेंगे। सर्व संबंध आपसे जोड़ेंगे। इनफैक्ट जोड़ा है। बोलो बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। फिर क्या बोलता है बाबा? अच्छा, बहुत सुनाया। भगवान भगवती बनाया, सृष्टि चक्र में घुमाया, 84 जन्मों का राज समझाया। सारा होने के बाद अभी बोलता है अच्छा। हाँ, फिर बोला लौकिक अलौकिक पारलौकिक बाप का परिचय दिया। फिर मैं आकर के क्या करता हूँ बताया। निर्वाण धाम क्या होता है बताया। फिर बोला अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बीवी मरे तो भी हलवा खाना है। ये सब खुशी में रहा, रचाया सारा खेल। उसके बाद अब बोलता है अच्छा। और सब बात की एक बात बाबा क्या बोलता है? सबसे पहले है पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। नहीं, चेक करना है क्या हम छुई मुई जैसे हैं,
किसी किसी बात को हम ऐसे पकड़ते हैं जो एकदम से ऐसे हो जाए, मुरझा जाए। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, देखते भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, अब बाबा ने क्या बोला, ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। कितने गुह्य राज है। जब भी कोई कमजोर संस्कार आ रहे हैं मतलब नॉलेज को लेकर आना है, उसकी लाइट और माइट से वो कमजोर संस्कार समाप्त होंगे। अब हम शक्ति संपन्न बनेंगे। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं कोई समझानी देता है तो उस समय के लिए वो संस्कार दब जाता है, लेकिन असल में हमें क्या करना है, आवश्यकता है लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। चेकिंग करो, आज बाबा ने बोला चेकिंग करो, इसीलिए चेकिंग मास्टर चेक करते हैं ना, ऐसे स्वयं का स्वयं मास्टर बन के चेक करना है। तो बाबा कह रहे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। कैसी शक्ति आएगी, मनन करने से शक्ति आएगी। जो भोजन मिला, गाय क्या करते, उसको चबाते चबाते चबाते, तो हमको भी मनन करना है, उससे शक्ति बनेगी। तो उससे जो निकला हुआ सलाइवा है उससे शक्ति बनते। तो बाबा आज यही बता रहे। स्लोगन है, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है, और जहां बाप है वहां सर्व प्राप्तियां हैं। तो जहां प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कितना प्यार से बाबा बोलते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हो ऐसे बाप को याद नहीं करेंगे। कितना प्यार से पूछता है ना बाबा। चलिए, अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो इन 5 मिनटों में मीता बहन बताइए, आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी? वैसे सारी बात अच्छी लगी होंगी, लेकिन आपको स्पेशली कौन सी बात अच्छी लगी? सर्व संबंध के साथ, हाँ सर्व जी? संबंध के साथ, सर्व सर्व संबंध से जोड़ना है। और रागिनी बहन, बचपन, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बचपन के दिन भुला न देना। रागिनी बहन, वही वो नॉलेज के द्वारा हम पा सकते हैं हाँ, शक्ति, पा लाइट सकते और हैं माइट से, लाइट और माइट से। नॉलेज से कमजोर संस्कारों को समाप्त करना है जी। और कौन बताएंगे? भावना बहन बताएंगे।
अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बिल्कुल, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो याद रहेगा आज बाबा ने मुख्य बात क्या बोली? फर्स्ट है अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख का अतीन्द्रिय सुख। अनुभव करना है तो बाप की याद में रहना, निरंतर बाप की याद। लेकिन फर्स्ट है, बाप को तो याद करना ही है, लेकिन आज एक वर्ड में क्या बताया? फर्स्ट है मन मना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। तो इतना प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाता है। बाबा ने क्या बताया? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक बाप है। हमारे तीन बाप है। जिसका इतना बड़ा बाप हो उसको कभी रोना चाहिए? तो वो बाबा याद दिला रहे हैं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। देखो मुरली सुन लिया, अभी हमारी भावना बहन ने पॉइंट्स भी रिपीट किया, पर ये प्रैक्टिकल बात है कि जब जसोदा बहन मुरली चल रही थी, बॉम्बे में थे और मैसेज आया बाबा को कि जसोदा बहन ने शरीर छोड़ा। तो बाबा को तो पता ही है, पहले से ही ब्रह्मा बाबा को तो पता रहता था। तो चिट्ठी बाजू में रख दी मुरली पढ़ते पढ़ते। तो सब क्लास वालों को तो रहता है ना क्या है, बाबा ने पढ़ा नहीं। तो बाबा ने बोला कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। मना निर्मल शांता दादी। अभी 2 मिनट हम दिखाते हैं निर्मल शांता दादी कौन है, उसी समय परिचय देते तो सबको याद रहेगा कि ये निर्मल शांता दादी है। हम अभी 2 मिनट का वीडियो सुनाते दादी का। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अभी रोना नहीं है, आपकी मम्मी ने, आपकी माँ ने शरीर छोड़ा और मेरी बीबी अम्मा मना निर्मल शांता दादी की माँ और ब्रह्मा बाबा की बीबी। तो देखो रोए नहीं, कुछ भी नहीं, मुरली चालू ही रखी। हम तो भागेंगे दौड़ेंगे, अगर किसी ने एकदम दूर के कोई शरीर छोड़ेंगे तो भी हम मुरली छोड़ देंगे, मुरली मिस कर देंगे, उसमें जाएंगे। तो देखो रोया नहीं। हमारे यज्ञ में सिस्टम है, जैसे अभी आपने बोला ना, तो जैसे आत्मा की अंतिम विधि होती है, फिर नहा धोकर के सब करके हमने देखा कईयों को, हमने 37 ईयर्स में बहुत आत्माओं का हमने भी अंतिम विधि किया। अभी भी यहाँ भी भोग चलता है। अभी लास्ट मंथ भी हमने 10 आत्माओं का एक साथ भोग किया था। अभी एक एक करने का टाइम नहीं है। तो दाल चावल राइस, क्योंकि आत्मा जाती है तो उनको खिलाते हैं, नहीं तो लौकिक में ऐसा मानते खाना नहीं बनाते 3 दिन तक, दूसरों के घर से लाके खाते हैं, ऐसा नहीं। बाबा बोलते खाओ, आत्मा थी ना अविनाशी, शरीर का विनाश हो, आत्मा का नहीं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, तो ये हमें भी करनी है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने की, जसोदा निर्मल शांता दादी, और हमारे पास भी तो वो प्रसंग आएगा ना, हमारे भी सगा संबंधी कोई ना कोई माँ बाप भाई बहन शरीर तो छोड़ेंगे। तो बैठ के रोना नहीं है, नहीं, ये पेपर है ना हम सबके लिए, तो रोना नहीं है कहने का मतलब। तो बाबा बोलते थे साकार में, जिन रोया तिन खोया। तो बाबा मार्क्स नहीं देते जो रोते हैं उनको। तो ये देखो निर्मल शांता दादी 2 मिनट सुनते हैं, फिर आपसे सुनते हैं। पिता परमात्मा। सॉरी, 1 मिनट में इंटरप्ट करती हूँ। अगर हम 1 मिनट याद करके फिर अगर आप ये सुनते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं तो हम आगे के फिर कार्यक्रम में जा सकते हैं। नहीं, 1 ही मिनट खाली परिचय मिल जाए ना सबको, दादी निर्मल शांता कौन है। अच्छा, 2 लाइन खाली बस। के प्यारे बच्चे, जैसा बाप है वैसे ही बच्चे अवश्य होते हैं, ऐसा नियम भी है। वैसे भी देख के कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो वैसे तो आज हम अगर चारों तरफ ध्यान से देखें तो सभी परमात्मा के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, परंतु भले जिस दिन मुरली में आया ना उस दिन अभी वो एक दादी का पिक्चर दिखा देंगे, ताकि सबको नए है ना, बहुतों ने देखा नहीं, हम दादी निर्मल शांता कहेंगे। तो ये देखो बाबा जैसा ही फेस। परदादी ना, परदादी कहते हैं इनको प्यार से। निर्मल शांता दादी का नाम है परदादी।
तो जब भी दादी मुरली सुनाने जाती थी तो बड़ी दादी ने हमारी ड्यूटी और सेवा जिसको आप कहो वो दी थी बचपन में। ये हम जो भी दादी मुरली पढ़ने जाते थे हम उनको फूल देते थे, तो हर दादी हमसे फूल लेके फिर अंदर जाते थे। तो जब भी दादी मुरली पढ़ने आती थी तो हम ओम शांति करते थे। तो दादी बहुत प्यार से ना, हम छोटे छोटे थे तो ऐसे मारती थी, कहती थी ओम शांति करो क्रांति। ऐसे दादी बहुत रमणीक। और एक उनका फेवरेट लाइन था कि सबके लिए सुखमय संसार आया क्या है, वो हमेशा बोलती थी दादी। हमारे जोन की भी इंचार्ज थी ना, ईस्टर्न जोन की, तो जब भी कटक में आएगी तो बोलेगी सबके लिए सुखमय संसार आया क्या है, और योग करो योग करो योग करो, हमेशा बोलेगी। योग बहुत कम करते हो आप लोग, हमेशा दादी बोलती थी ऐसा। तो दादी इतनी रमणीक थी, दादी कुछ ना कुछ नया ओम शांति करो क्रांति, ओम शांति कहना क्यों नहीं मानती, ऐसे बोलते थे दादी। तो इतना प्यार दादियों का। तो अब हम योग करेंगे। आज योग करते हैं। हमारे पावरफुल योग बचपन के दिन भुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने। नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना।